दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजवीर सांवरिया। दोस्तों, बरसात का मौसम तो निकल ही चुका है तकरीबन। बरसाती जो मेंढक थे वो भी इधर उधर छुप गए हैं। अब जो मौसम आ रहा है वो चुनाव का मौसम आ रहा है और अब आपको दिखाई देंगे कई तरह के मेंढक जो उछलते हुए कूदते हुए हिंदूवादी मेंढक आएंगे, जो कहेंगे इस देश को खतरा है, हिंदू एक हो जाओ, हिंदुत्व को खतरा है। मैं भी एक बार इनकी झांसे में आ गया। वैसे तो मैं विशुद्ध रूप से हिंदू हूं, लेकिन मैंने सोचा चलो इनके साथ हिंदू बनकर देखते हैं ये किस तरह के हिंदू हैं। लेकिन जब पता चला कि ये सिर्फ चुनाव जीतने तक हिंदू बनाते हैं और जातियों को फिर ये अपनी जाति में बांट देते हैं, हर जाति को अलग समझते, फिर हिंदू नहीं रहता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं राजवीर सांवरिया इस तरह की बात क्यों बोल रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013 में मैंने आदरणीय मामन जी गुरुजी को तन मन धन मेरे परिवार ने उनका साथ दिया। जितनी मेरी क्षमता थी मैंने उतना धन भी दिया। उनके माल्यार्पण के समय मैं सुबह जल्दी उनके प्रचार में निकल लेता था उन्हीं के साथ। ये मास्टर जी को पता है, गुरुदेव मामन जी को पता है कि मैं करीब 20-25 दिन उनके साथ नियमित रूप से रेगुलर उनके साथ रहा और उनके हर गांव में हर जगह, क्योंकि मैं एक नॉर्मल या आम वोटर की हैसियत से नहीं रहा उनके साथ, बल्कि एक वक्ता के तौर पे रहा। मैंने हर गांव में उनके पक्ष में वोट मांगे, हर गांव में अपने भाषणों में उनकी तारीफें की, क्योंकि वो तारीफों के लायक भी थे उस समय। मैंने काफी अपना तन मन धन उनके लिए समर्पित किया। हर जगह उनके प्रचार में तारीफों के पुल बांधे, भूखे पिसाए। कई बार तो हमें 4-4 बजे रोटी दिन में खाने को मिलती, लेकिन एक जुनून था, एक जोश था कि गुरुजी को जिताना है और वो जोश हमारा बरकरार रहा। हमने गुरुजी को काफी मतों से तिजारा की। विधानसभा के लोगों ने, जनता जनार्दन ने उनको हजारों वोटों से, तकरीबन 40,000 वोटों से जिताया। लेकिन मेरा जुनून, मेरा जोश सब खत्म हो गया जब पता नहीं किसी घटिया आदमी को मास्टर जी ने ठेका दे दिया, किसी घटिया नस्ल को। जो गांव में 20 गली पक्की हुई, जब गांव में गलियों का पक्का निर्माण करने की बात आई तो उस घटिया नस्ल के ठेकेदार ने अपने समाज की सभी गलियों को पक्का कर दिया। लेकिन हमारे समाज की, ऐसे समाज की 2 गलियां थी, वो गलियां पक्की नहीं की गई। अगर उन गलियों में उसकी जाति का एक घर होता या पशुओं का बाड़ा भी होता तो शायद मेरी गली पक्की हो जाती। लेकिन उसने अपने समाज की गलियों को पक्का क्यों? कहते हैं ना, एक कहावत है कि काना बाटे सिरनी अब अपने को दे। इस कहावत पे गौर फरमाइए कि काना बाटे सिरनी अब अपने को दे, क्योंकि दोस्तों इसी कहावत में जातिवाद और भेदभाव छिपा हुआ है। इसी कहावत में जातिवाद और भेदभाव छिपा हुआ है। आज भी अफसोस है कि आज भी ये लोग हमें हिंदुत्व के नाम पर यूज करते हैं। इनकी नीति यूज एंड थ्रो की रही है इस समाज के लिए कि इनको हिंदुत्व के नाम पे यूज करो और जाति के नाम पर फेंक दो। आज भी ये हमारे साथ ऐसा करते हैं और फिर कहते हैं, मैं जब सुनता हूं कि इस देश को खतरा है, और खतरा किन लोगों से बताते हैं? जिनको ये रेशो बताते नहीं, 20 और 80, यानी कि 20%। अरे बेशर्मो, जब 80% होने के बाद भी तुम 20% से डर गए, उनसे खतरा है इस देश को। हकीकत नहीं बताते, जबकि हकीकत यह है कि जो 80% में हिंदू हैं, जो घटिया नस्ल के हिंदू हैं, जिनकी रगों में जातिवाद और भेदभाव का जहर भरा हुआ है, इस देश को अगर खतरा है तो उनसे है। इस देश को अगर खतरा है तो उनसे है जो भेदभाव जाति के नाम पे करते हैं। अगर इस देश को खतरा है तो उन हिंदुओं से है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन हिंदुओं का उनका डीएनए मैच नहीं करता। हमने, हमारी तिजारा की बहनों और भाइयों ने मामन जी को सेलेक्टेड और इलेक्टेड किया, लेकिन मामन जी के द्वारा पालते हुए पालतू चमचों ने मामन जी का इस तरह इतना गिराया कि उनको रिजेक्टेड पीस बना के छोड़ दिया इन चमचों ने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मास्टर जी 40,000 वोटों से जीता,
लेकिन पार्टी ने उनको दोबारा से इस लायक नहीं समझा कि उनको दोबारा से टिकट दिया जाए, क्योंकि कारनामे चमचों के बहुत गलत हो गए थे। भेदभाव हुआ, जातिवाद हुआ। जो मैं जो बता रहा हूं, आप अगर आना चाहें मेरे गांव में, देखना चाहें कि वो सब गलियां पक्की हो गई, लेकिन मेरे समाज की गली पक्की नहीं हुई, क्योंकि मैं दलित हूं। मैं जाति के नाम पे, मुझे सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे यूज करोगे तुम लोग। इस देश में यही हाल हो रहा है। आज कहते हैं हिंदुत्व, हिंदुत्व की बात करते हैं। अरे नहीं चाहिए हमें ऐसा हिंदुत्व जिसमें जातिवाद और भेदभाव की बात हो। ठोकर मारता हूं मैं ऐसे हिंदुत्व को। नहीं चाहिए हमें ऐसा सनातन धर्म जिसमें आज भी ऐसे समाज के लोगों को मंदिरों में घुसने से मना किया जाता है, स्कूलों में पानी पीने के लिए मना किया जाता है। ऐसा सनातन धर्म और हिंदुत्व नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो धर्म वो चाहिए कि जो सभी जाति के लोग, इस देश के हर वासी के लिए एकता का पैगाम हो, सबको सम्मान मिले, सबको बराबर हक मिले। अब बहुत से कहेंगे यार मामन जी ऐसा नहीं करते। मानता हूं मैं मानता हूं कि मास्टर मामन जी ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो खानदानी एक ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। लेकिन उसने अपनी पावर को गलत हाथों में सौंप दिया। डिस्ट्रीब्यूट ऑफ पावर, अपनी शक्ति का बंटवारा कर दिया चमचों के हाथ में कि तुम अपने गांव में जो करोगे वो सही है। और यही वजह, क्योंकि मामन जी अपने पद का जो गरिमा थी उसको नहीं बचा पाए। पद पाना बड़ी बात नहीं है, पद की गरिमा बनाए रखना बड़ी बात है। लेकिन मामन जी को इस देश तिजारा की जनता ने फर्श से अर्श पे बिठाया, और फिर उनको मोतियाबिंद हो गया और जाति नहीं दिखाई दी सिर्फ अपनी जाति के अलावा। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर मैंने गलत कहा है तो आके देख लीजिएगा। मेरे गांव में यही भेदभाव हुआ, यहां तक कि शमशान की छतरी में भी भेदभाव हुआ। हमारे ऐसे समाज की छतरी को छोटा बना दिया गंदी नाली के किसी घटिया इंसान ने। क्यों? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम इस जाति में पैदा हो गए तो हमें जीने का या हक पाने का कोई अधिकार नहीं है? लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, अगर इस देश में अमन, चैन, सुख, शांति चाहते हो तो सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी जातियों का सम्मान करो, जब ये देश आगे बढ़ेगा। वैसे नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अरे काहे का विकास? किस चीज का विकास करते हो तुम लोग? जबकि नारा तुम्हें यह देना चाहिए कि हम करेंगे ऐसा विकास जिसमें दलित होंगे निराश। वही नारा है तुम्हारा, वरना ये झूठा है, ये जुमला है कि सबका साथ सबका विकास। अरे इस देश को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? क्यों लड़ा रहे हो धर्म और जाति के नाम पर? अगर देश का विकास करना है तो हिंदू, मुसलमान, सिख आपस में हम भाई, कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, तब चारों धर्मों को साथ लेके चलोगे तो देश आगे बढ़ेगा, वरना इस देश में बहुत गलत होगा। लास्ट में मैं यही कहूंगा दोस्तों, अगर मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से किसी को तकलीफ हुई है तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं उन चमचों से माफी नहीं मांगूंगा जो ये घटिया किस्म की हरकतें करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से, आम जनता से माफी मांग लूंगा कि मुझसे अगर कोई गलत अल्फाज निकला है तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन ये मेरा दर्द है, दर्द होता है दोस्तों जब भेदभाव होता है। तुम्हारे साथ हम कांधे से कांधा खड़ा लगा के खड़े रहते हैं, हर मोर्चे पे तुम्हारा साथ देते हैं, पंची से लेके सरपंची, एमपीएस, जेडपीएस, एमएलए, एमपी में हम तुम्हारे साथ रहते हैं। और तुम जब भेदभाव करते तो दुख होता है दोस्तों, दुख होता है। अब अंत में जय हिंद, जय राजस्थान।